इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बख्शी स्टेडियम यहाँ मेरे पीछे है और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये उन लोगों की है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं और यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बड़ी रैली से एड्रेस करने वाले हैं। और हमने कुछ लोगों से बात की जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस का जैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दो बड़ी रीजनल पार्टीज़ के लीडर हैं, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया गया यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिक्सड क्राउड है, बहुत लोग आ रहे हैं जिनमें मेन एंड वीमेन दोनों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह उम्मीद है ऐलान होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। हम खुशी से यहाँ आए हैं कि हमें मोदी साहब से मिलना है, आज इंशाल्लाह मिलेंगे। और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। जैसा कि सब लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बड़ी रैली को एड्रेस करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए किसी बड़े पॉलिटिकल पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 5,000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया जो इन्वेस्टमेंट हेल्थ, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज में हो जाएगी। उससे उनका कहना है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे जॉब्स जनरेट होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही 1,000 लोगों को जॉब्स दिए गए हैं। यहाँ की दो मेजर पॉलिटिकल फैमिलीज जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की हैं, उनको सीधा सीधा अटैक करके, उनको टारगेट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज साफ इशारा दिया कि उनका ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पिच है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्लेयर के तौर पे उभरे। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, उसके लोगों में भी लोटस है और यहाँ की सभी लेक्स में लोटस जो कमल का फूल है वो उगता है। और उनका कहना था कि ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन है कि लोटस और कश्मीरियों का आपस में ताल्लुक होगा। ये साफ इशारा था कि बीजेपी आज के बाद यहाँ पर हेक्टिक पॉलिटिकल कैंपेनिंग करेगी, जिसमें मकसद ये होगा कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पार्लियामेंट सीट्स में से कम एक सीट जीती जाए, बल्कि उसका इम्पैक्ट आने वाले असेंबली इलेक्शंस पर भी हो।